फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर 2023 के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप फर्दर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। साथ में ध्यान रखना है कि भाई अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, क्योंकि ये है मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर जरा से भी कोई चीज छूटती है तो हमें समझ में नहीं आता, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास किस टॉपिक का है और किस यूनिट से आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, दिस इज सॉल्व d2 माइनस 4d प्लस 3y इक्वल टू cos 2x। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें क्वेश्चन में मेथड का नाम हमें नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है, जो कि हमें 7 मार्क्स का दे रखा है। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट जो है वो दे रखा है, शो दैट j1/2 ऑफ x अंडर 2 अपॉन पाई x sin x। आपको याद होगा कि मैंने आपको जून 2023 के पेपर में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर आपको यहाँ पर रिपीट भी यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं बताऊंगा। तो आइए देखें कि ये क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार सॉल्व कर। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्व d2 माइनस 4d प्लस 3y इक्वल टू cos 2x। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर d का मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, दिस इज d अपॉन dx। तो पहले इसके हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि मेरे पास होगी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3, और इस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 के जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे वो m माइनस 3 और m माइनस 1 बनेंगे, यानी कि m इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 1 और 3। चूंकि मेरे पास रूट्स जो है वो मेरे पास कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका CF जो लिखाएगा वो मेरे पास लिखाएगा C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर 3x। आप चाहे तो C1 e टू दी पावर 3x पहले लिख सकते हैं, C2 e टू दी पावर x बाद में लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही अपनी जगह सही है। अब बात करते हैं पीआई का, तो 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 cos 2x है। तो जब भी अगर हमारे पास cos ऑफ ax अगर हमारे पास लिखा आता है, तो जहां पर भी ये हमारे पास d स्क्वायर होता है वहां पर हम रख देते हैं माइनस a स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पर माइनस a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, मैं माइनस 2 स्क्वायर यहाँ पर रख दूंगा। तो मेरे पास होगा माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3। एक बात का ध्यान रखिएगा, माइनस 2 स्क्वायर का मतलब माइनस 4 होगा, ना कि प्लस 4। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, दिस इज माइनस 4 प्लस 3 यानी कि माइनस 1। दोनों से मैंने माइनस साइन को बाहर निकाल लिया। अब हम 1/4d प्लस 1 को हम करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास जो है सिंगल डी आ गया है, जिसको मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 4d माइनस 1 का ऊपर नीचे कर दिया है मल्टीप्लाई। तो ऊपर आ गया 4d माइनस 1, नीचे बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 16d स्क्वायर माइनस 1 cos 2 ऑफ x। फिर से मैंने यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह माइनस 2 स्क्वायर रख दिया, तो माइनस 2 स्क्वायर का हो गया माइनस 4, और माइनस 4 अगर मेरे पास हो जाता है तो इसका मतलब हो गया कि ये बन गया माइनस 65। 65 को मैंने माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/65 हो गया, 4d माइनस 1 cos 2x हो गया। अब हम क्या करेंगे, cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वो टर्म आ जाएगी 4d cos 2x माइनस cos 2x। क्योंकि d के साथ cos 2x लगा हुआ है तो यहाँ पे cos 2x का मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशियल। तो cos 2x का डिफरेंस होगा माइनस 2 sin 2x, यानी कि माइनस 8 sin 2x माइनस cos 2x। माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल लिया तो मेरे पास आ गया माइनस 1/65 8 sin 2x प्लस cos 2x। अब मेरा ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है वो कहलाता है CF प्लस PI। तो CF मेरे पास था C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर 3x, और PI मेरे पास आया माइनस 1/65 8 sin 2x प्लस cos 2x। तो इस प्रकार से हम ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट की हम बात करें। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, जो कि हमारे पास है j1/2 ऑफ x इक्वल टू अंडर 2 अपॉन पाई x sin x। जिससे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर jn अगर हमारे पास आ जाता है तो आप समझ जाना कि वो बेसिस फंक्शन से रिलेटिव है, और यदि किसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास pn अगर हमारे पास आ जाता है तो समझ जाना कि वो लेजेंड से रिलेटिव है। ओके, तो अभी हमारा ये क्वेश्चन जो है हमारा बेसिस फर्स्ट काइंड से रिलेटिव है, तो हमने यहाँ पर बेसिस का फर्स्ट काइंड फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लिया। तो वी नो दैट बाय बेसिस फर्स्ट काइंड फंक्शन जेन एक्स इक्वल टू होता है समेशन के इक्वल टू 0 से इनफिनिटी माइनस 1 टू दी पावर के फैक्टर के गामा n प्लस के प्लस 1 एक्स अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 के। हमने यहाँ पर x की पावर और 2 की पावर को अलग अलग करके लिख दिया, यानी कि x की पावर n प्लस 2 की
और 2 की पावर n प्लस 2 पे। ओके, अब चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पर j 1/2 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर n की जगह 1/2 को पुट कर दिया, तो यहाँ पर हमने n की जगह 1/2 हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या मिलेगा मुझे, j 1/2 ऑफ x इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, दिस इज माइनस 1 टू द पावर k अपॉन फैक्टर k गामा 1/2 प्लस k प्लस 1 और x की पावर 1/2 k प्लस 1 और 2 की पावर 1/2 k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 1/2 कॉमन निकल रहा है और यहाँ पर 2 की पावर 1/2 कॉमन निकल रहा है, तो हमने दोनों को बाहर निकाल लिया, जो कि मेरे पास रूट x और रूट 2 की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर रूट x अपॉन रूट 2 को बाहर लिख दिया। यहाँ पर अब 1/2 और 1 कितना मेरे पास हो गया, ये हो गया 3/2, तो k प्लस 3/2 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस समेशन को हम एक्सपांड करेंगे, यानी कि हम k की वैल्यू को 0 1 2 3 पुट करेंगे। तो जैसे ही मैं k की वैल्यू को 0 रखता हूं तो मेरे पास माइनस 1 टू दी पावर 0 होता है 1, यानी कि ऊपर प्लस 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू मेरे पास 1 होती है, फिर यहाँ पर आएगा 0 प्लस 3/2 यानी गामा 3/2 मिल जाएगा। x की पावर 0 1 होती है, 2 की पावर 0 भी 1 होती है। अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा 1 1 पुट करूंगा तो माइनस 1 की पावर 1 होती है 1, x की पावर 2 हो जाएगी, नीचे आएगा फैक्टोरियल 1, 2 की पावर 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 प्लस 3/2 हो जाएगा 5/2। और ऐसे अगर मैं 2 रखूंगा तो मेरे पास x की पावर 4, 2 की पावर 4 गामा 2 और गामा 7/2 होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें गामा को एक्सपांड करना है, तो गामा को एक्सपांड करना, तो गामा का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम, दिस इज गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। क्या होता है, तो अब हम क्या करते हैं कि गामा 5/2 और गामा 7/2 को एक्सपांड कर लेते हैं अप टू गामा 3/2। ठीक है, तो अब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि भाई 5/2 को लिख दिया 3/2 गामा 3/2 हो गया, और 7/2 को लिख दिया 5/2 3/2 गामा 3/2। ओके, अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास गामा 3/2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर भाई गामा 3/2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर गामा 3/2 कॉमन निकल रहा है, तो मैंने सब में से कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 2 इंटू 3 जो होगा 6 होगा, 6 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 इस तरह से। इसी प्रकार यहाँ पर एक 2 से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 4 हो गया, यानी कि 4 जा हमारे पास 20 होगा, 20 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 60 होगा, और 60 को लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं फैक्टोरियल 5, है ना। तो अब मेरे पास करना क्या है कि मैं यहाँ पर गामा 3/2 को भी ओपन करूंगा, क्योंकि गामा 3/2 को मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास दिखाएगा 1/√1/2 गामा 1/2, और जैसे ही गामा 1/2 आएगा तो उसको मैं रूट पाई के बराबर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 1/2 रूट पाई और x का मल्टीप्लाई और x का डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे बनानी है साइन x की सीरीज। अब ये मेरे पास हो गई पूरी साइन एक्स की सीरीज। ठीक है, इस 2 से ये 2 हमारे पास कैंसिल होगा तो हमारे पास ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और इस x से इस x को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास √2/πx साइन एक्स के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन पहले भी आपको सॉल्व कराया हुआ जून 2023 के पेपर के सॉल्यूशन में। आपने देखा कि अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक क्वेश्चन ऐसा था और क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक क्वेश्चन ऐसा था, जो कि जून 2023 में हमसे पूछा गया है। तो ऐसा है, कई बार क्वेश्चन हमारे रिपीटेशन फॉर्म में आते हैं, तो उनको आप प्रीवियस पेपर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो लेक्चर को लाइक कर दिएगा, और चैनल पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील।